साथियों, करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। आज इस वीडियो में अवार्ड्स एंड ऑनर्स को पूरा कंप्लीट देखेंगे। जनवरी 2024 से अभी तक लेटेस्ट अपडेट के साथ जितने पुरस्कार और वितरण दिए गए हैं, आज इस वीडियो में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, अभी रेलवे का पेपर चल रहा है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है पुरस्कार सम्मान वर्तमान में कौन किया है और नियुक्त किया। कल मैंने वर्तमान कौन किया है और नियुक्त किया करा दिया था, उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। आज ये पुरस्कार और सम्मान आपको कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि लगातार 2 दिन के पेपर के बाद पता चला है कि ये टॉपिक लगातार पूछा जा रहा है। और अभी आपका रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई, इसके अलावा एनटीपीसी, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस धुआं कर देंगे। बिल्कुल आग लगाने वाला क्लास लेकर आया हूँ। शुरू से अंत तक आपको आज का ये वीडियो कंप्लीट देख लेना है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। आपको बता दें, ये क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी के सभी एग्जाम्स और कोई भी स्टेट लेवल की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन है, देखिए, डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है। साथियों, अभी डोमिनिका के सरकार ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है कि नहीं भाई, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि उस पुरस्कार का नाम क्या है। देखिए, करेक्ट आंसर होगा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ऑप्शन नंबर ए में जो आप देख पा रहे हो ना, देखिए डोमिनिका के द्वारा दिया गया है, जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। उस पुरस्कार का भी नाम डोमिनिका से ही शुरू है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2024 का बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2024 का बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीत लिया है भाई, तो क्या आंसर होगा एताना बोनमाती ने। देख सकते हैं आप, ये है एताना बोनमाती का फोटो। इन्होंने ही अभी वर्ष 2024 का बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पुरुष फुटबॉलर रॉड्री ने बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2024 को जीता है। यानी किस देश के फुटबॉलर है ये रॉड्री, जिन्होंने बैलोन डी'ओर 2024 का अवार्ड जीत लिया है। तो याद रखना, ये जो है स्पेन के हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। साथियों, जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा वो आप करके चले जाना, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा आपके पेपर से, ये मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, निहोन हिडानक्यो ये क्या है, तो ये एक संगठन है, इसको अभी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है वर्ष 2024 का। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस देश का संगठन है, तो याद रखना ये जापान का एक संगठन है। साथियों, अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो ये जो संगठन है निहोन हिडानक्यो, इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसी के लिए इनको जो है 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। आगे देखिए, किस देश से संबंधित महिला लेखक हान कांग, इनका फोटो है ये, हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, किस देश से संबंधित महिला लेखक है ये, तो याद रखना हान कांग जो है ये हान कांग जो है साथियों दक्षिण कोरिया की है, साउथ कोरिया की। इनको अभी याद रखना साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है वर्ष 2024 का। आगे देखिए, जॉन हॉपफील्ड, देखिए जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो साथियों देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, डेविड बेकर, इसके अलावा डेमिस हसाबिस और जॉन ए जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो याद रखना केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अभी आईफा अवार्ड्स दिया गया हाल ही में, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, तो रानी मुखर्जी को। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, रानी मुखर्जी।
नेक्स्ट है आईफा अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर बी शाहरुख खान करेक्ट आंसर है। अगला, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? याद रखिए निकिता पोरवाल ने। निकिता पोरवाल विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में डारोन, देखिए हाल ही में डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अगला, किस देश की सुंदरी विक्टोरिया केजर खेलविग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया है? तो भाई मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब अभी किसने जीता है? तो विक्टोरिया केजर खेलविग ने। पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात ये किस देश की है? तो ये डेनमार्क की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो देखिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 को मिथुन चक्रवर्ती ने जीता है। याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए मिथुन चक्रवर्ती। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? साथियों, किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? देखिए करेक्ट है रिया सिंघा ने। ऑप्शन नंबर सी रिया सिंघा। बिल्कुल तहलका मचा देने वाली है साथियों ये वीडियो। ये जो क्लास है ना बिल्कुल तहलका मचाएगी अभी रेलवे के सभी एग्जाम्स में, एसएससी के सभी एग्जाम्स में। याद रखना रिया सिंघा करेक्ट आंसर होगा जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ठीक है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा ध्रुवी पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी ध्रुवी पटेल। आगे देखिए नेक्स्ट है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्ड अल्लाह कैरियरा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो भाई लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में देखिए पार्ड अल्लाह कैरियरा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? याद रखिए शाहरुख खान को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया? तो भाई ये साथियों अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनको अभी किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया या सम्मानित किया गया? तो याद रखिए तिमोर लिस्ते देश के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है तिमोर लिस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा अभी 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। उस दिन जो है बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया गया? याद रखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है किसने ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत JEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार जीता है? याद रखिए केंद्रीय जल आयोग ने यानी CWC सेंट्रल वाटर कमीशन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो वह करेक्ट आएगा जितेंद्र सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे ओमान चांदी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? छोटा बड़ा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाएंगे मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। साथियों क्लास को एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना। अभी तो शुरुआत है, अभी देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। देखिए ओमान चांदी लोक सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिए राहुल गांधी जी को। ऑप्शन नंबर ए राहुल गांधी। नेक्स्ट है हाल ही में किसको रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया है? तो ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये किसको प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार अभी किसने जीता है? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी ने। यह है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इस वर्ष
साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? तो भाई साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है? याद रखिए गौरव पांडे जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गौरव पांडे। हाल ही में किसे या किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो भाई देखिए, मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सानिया मल्होत्रा जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सानिया मल्होत्रा। हाल ही में देखिए, हाल ही में साउथ के किस सुपरस्टार को आबू धाबी सरकार ने यूएई का गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? ध्यान से देखिए। तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, यूएई गोल्डन वीजा से सम्मानित होने वाले साउथ के सुपरस्टार कौन है अभी? तो याद रखिए रजनीकांत जी को। ठीक है, रजनीकांत जी को अभी हाल ही में जो है ना यूएई का गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भाई ग्लोबल प्राइड अवार्ड 2024 किसको मिला है साथियों? तो याद रखिए ये दो आदमी को दिया गया है। एक तो आपके प्रोफेसर रवि टेकचंदानी जी को दिया गया है और पवन सिंधी जी को। याद रखिएगा पवन सिंधी और प्रोफेसर रवि टेकचंदानी जी को। अगला, हाल ही में किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो हाल ही में किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 को जीता है? याद रखिए भाभी मेहता जी ने। ठीक है, भाभी मेहता। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो जीना जस्टिस जो है ये कहाँ की है? ये केरला की है ना, केरला की है, याद रखना केरल की है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भाई मीना चरंदा जी को। ये है मीना चरंदा साथियों, इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 देकर सम्मानित किया गया है। याद रखना, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से लिखिएगा। तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट है रतन टाटा जी को। ऑप्शन नंबर बी रतन टाटा। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से अभी किसी को सम्मानित किया गया था? तो साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्यूटी विद ए पर्पस, देखिए हाल ही में ब्यूटी विद ए पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी, इनको नीता अंबानी जी को। अगला है, हाल ही में किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी किनको दिया गया है? तो याद रखिए, एक तो गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, उपयुक्त दोनों को याद रखना। हाल ही में किस मशहूर गायक और संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भाई देखिए ग्रैमी अवार्ड इस बार तो 66वें ग्रैमी अवार्ड में कुल 5 भारतीयों ने जीता है, लेकिन याद रखना किस मशहूर गायक और संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शंकर महादेवन जी को। ऑप्शन नंबर 1 शंकर महादेवन। हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य के मास्टर अवनीश हैं जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो ये एमपी के हैं, याद रखिए मध्य प्रदेश के। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भाई याद रखना फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, और उसका नाम है कंपेनियन ऑफ ऑर्डर। देखिए कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, याद रखना। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कुल 13 क्षेत्रों में दिया जाता है और इस बार कुल 33 व्यक्तियों को दिया गया, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो जीवन दान पुरस्कार अभी किस राज्य को मिला है साथियों? देखिएगा, करेक्ट है आंध्र प्रदेश। साथियों सर्दी जुकाम हो गया है, थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रही है, गला फंस रहा है, लेकिन फिर भी क्लास कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो जीवन दान पुरस्कार अभी किसको मिला है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 28 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो 28 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसरो चंद्रयान 3 टीम ने। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसरो चंद्रयान 3 टीम ने। प्रोफेसर जी पद्मनाभन को
किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो भाई जैविक विज्ञान के लिए, याद रखिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय वृत्त चित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है? याद रखना, सुनहरा धागा ने। ऑप्शन नंबर सी, सुनहरा धागा। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किसे दिया गया? तो बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया है नागालैंड को। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट है, नागालैंड। लेखक शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। ये किस भाषा की लेखिका है? तो लेखक शिव शंकरी जो है ना, ये तमिल भाषा की लेखिका है, जिनको अभी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया है। प्रतिष्ठित 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसने जीता है? तो उषा ठाकुर जी ने, डॉक्टर उषा ठाकुर, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 किसे मिला? देखिए, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो संजना ठाकुर जी ने। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डबल स्टार कर लीजिए इसको, आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अरुंधति राय। आगे देखिए, प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखिए, राइट होगा आलोक शुक्ला जी को। और ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, रणदीप हुड्डा जी को, याद रखना, निम्न में से पूछा था। वैसे अमिताभ बच्चन जी को भी वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है, इसीलिए मैंने दोनों का फोटो साथ में लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बन गए हैं? याद रखिए, जैन आचार्य लोकेश मुनि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप बोलोगे सर विनोद गलत्रा जी को, जो कि डायरेक्टर है। आगे देखिए, गुड्डलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो गुड्डलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार जो है, ये सिद्धलिंग पतन शेट्टी जी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाल ही में साहित्य अकेडमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? डबल स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। तो हाल ही में साहित्य अकेडमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आएगा रस्किन बॉन्ड को। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कार्तिक कोम्मुरी जी को। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो ये मैंने आपको बताया था, जो मीना चरंदा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से डॉक्टर उमा रेले जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, डॉक्टर उमा रेले। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के विजेता इनमें से कौन है? तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर है अमन गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर डी, अमन गुप्ता को। देखिए, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता था श्रीलंका ने, याद रखना। किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिए। किस महिला ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार जीता है? याद रखना, जेनी एर्पेनबैक ने। ऑप्शन नंबर बी, जेनी एर्पेनबैक। वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा, जवान मूवी ने, जवान मूवी को, है ना, शाहरुख खान की जवान मूवी को। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो भाई ओपनहाइमर मूवी को, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार 2024 से कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया? तो याद रखिए, 5 हस्तियों को। कौन कौन है वो पांचों? तो देखिए, एक तो आपके पीवी नरसिम्हा राव जी है, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। इन पांचों को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है, याद रखना। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ
झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए किसने जीता है भाई, तो करेक्ट आएगा उड़ीसा ने। दूसरे स्थान पर कौन रहा था? तो गुजरात। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। और ये 75वें गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, याद रखना, ठीक है, उड़ीसा का ये थीम था। देखिए, गणतंत्र दिवस 2024 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसने जीता? तो सिख रेजिमेंट ने, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के विजेता कौन सा राज्य रहा? तो भाई महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते? तो 158 में से 57 गोल्ड मेडल थे, 48 रजत थे और 53 ये ब्रॉन्ज यानी कैसे मेडल थे। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो वह फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? तो एनिमल मूवी के लिए, याद रखिएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? करेक्ट आएगा 12th फेल मूवी को। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? आलिया भट्ट ने, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। अगला 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो विधु विनोद चोपड़ा को मिला था 12th फेल मूवी के लिए। अगला है, वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करेक्ट आएगा कुल कितने व्यक्तियों को? तो 132 है ना, 132 व्यक्तियों को, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 5 व्यक्तियों को, ठीक है, 5 व्यक्तियों को याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से 17 व्यक्तियों को, और पद्म श्री भी आप जान लीजिए। देखिए, वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 110 व्यक्तियों को। अगला है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया? तो केंद्र सरकार ने 2024 में कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक देकर सम्मानित किया? याद रखिए 31 लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन या अपना स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो राइट होगा एताना बोनमाती ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला, वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? करेक्ट आएगा नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो भाई आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 डॉक्टर पावालोरी सुब्बाराव जी को मिला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रांड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस के मिशेल टेलाग्रांड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा ये मलयालम भाषा के कवि है, याद रखना। किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार टी.एम. कृष्णा जी को मिला है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य देश की है। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को। अगला है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो जीडी बिरला अवार्ड 2023 ये किसको मिला है साथियों? तो देखिए राइट है अदिति सेन देजी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला? करेक्ट आएगा गुलमोहर मूवी को, ठीक है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो अट्टम मूवी ने, याद रखना अट्टम। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता था? तो राइट है ऋषभ शेट्टी ने, कंतारा मूवी के लिए, याद रखिएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक वीरता पदक किसे मिला? तो भाई सीआरपीएफ के जवानों को, और कितना पदक मिला था? तो 52 मेडल्स, ठीक है। देखिए अगला है, 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई देखिए 24वां जो अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार है का आयोजन है, ये कहाँ पर किया गया था अभी? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों दुबई में आयोजित किया गया था, याद रखना है दुबई, ठीक है। नेक्स्ट है, असम वैभव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों देखिए असम वैभव पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? तो रंजन गोगोई जी को, रंजन गोगोई, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। अभी आपके रेलवे का एएलपी का पेपर है, उसके बाद जो है आपका जेई का
आरपीएफ एसआई का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, सभी में गर्दा उड़ा दोगे। एसएससी के सभी एग्जाम और कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम के लिए या बोल सकते हैं जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही शानदार क्लास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है, आप लोग पढ़े हैं, आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।